नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि अगर आपने अब तक कोरोना का टीकाकरण नहीं लगाया है तो खुद के परिवार के और समाज की सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना का वैक्सीन जरूर लगाएं और दोनों डोज लगाएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी के सिमरी गोलीकांड का साजिशकर्ता निकला मृतक का भांजा, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बिस्फी के सिमरी स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड को लेकर स्वर्ण व्यवसायी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश ठाकुर 200 साथियों के साथ पहुंचे सिमरी से बिस्फी थाना, किया पैदल मार्च। बेनीपट्टी के पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार ने किया खिरहर थाने के लंबित कांड का निरीक्षण, दिए कई अहम निर्देश। थाना दिवस पर भूमि विवाद को लेकर मधवापुर थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार, 7 मामलों में एक की हुई सुनवाई। अगस्त का पहला सप्ताह नवजातों के स्तनपान के नाम, 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा विश्व स्तनपान सप्ताह। बेनीपट्टी के मेघदूतम सभागार में प्रखंड परामर्शी समिति की हुई बैठक, हर पंचायत में कोविड की दवा उपलब्ध की उठी मांग। बासोपट्टी के खौना पंचायत के सरपंच को रस्सी से हाथ पैर बांधकर अपराधियों ने पीटा, बासोपट्टी पीएचसी में जख्मी हालत में भर्ती है सरपंच। बासोपट्टी के घोरबंकी के उपभोक्ताओं ने डीलरों की मनमानी के खिलाफ किया रोषपूर्ण प्रदर्शन, 2 महीने से मुफ्त राशन नहीं देने का आरोप, कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। खजौली प्रखंड के डुमरियाही गांव निवासी गुफरान शाहीन बने जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव। साहरघाट के नेशनल हाईवे 104 पर थाना मार्ग में फंसी टेम्पो, वहीं मधवापुर प्रखंड मुख्यालय की मुख्य सड़क पर बिहारी गांव में फंसा बस, यात्रियों को पूरे दिन होती रही परेशानी, हुआ आवागमन बाधित। अगस्त के प्रथम सप्ताह में चलेगा लोहिया स्वच्छ गांव हमारा गांव अभियान, शौचालय के उपयोग के विषय पर होगा यह साप्ताहिक कार्यक्रम। भाकपा की आगामी 9 अगस्त की प्रस्तावित सम्मेलन की तैयारी को लेकर जयनगर में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक में शाखा सम्मेलन, अंचल सम्मेलन आयोजित करने का लिया गया निर्णय। मधुबनी का रीजनल सेकेंडरी स्कूल 12वीं सीबीएसई के परिणाम में 90% से 97.6% के बीच 12 बच्चों के परिणाम के साथ जिला में रहा अव्वल। और मधवापुर के रामपुर बीरित में धौस नदी तट पर जल की फसल अच्छी होने की कामना को लेकर निषाद समुदाय के लोगों ने की माता कमला की पूजा। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी बाजार में आभूषण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में मृतक का भांजा ही साजिशकर्ता निकला है। मृतक के पुत्र के आवेदन के आधार पर मृतक के भांजा राजू ठाकुर को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बहरहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक का भांजा उसकी दुकान पर ही काम करता था और इससे पहले भी लेन देन के मामले में एक बार पंचायत हो चुकी है, जिसके बाद उसने काम छोड़ दिया था और देख लेने की धमकी देता रहता था। आखिरकार मृतक की मौत के बाद से यह मामला तूल पकड़ा है, जिसके बाद मृतक के पुत्र के आवेदन पर उसे गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है।
बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी बाजार में बीते 29 जुलाई को आभूषण विक्रेता गौरी शंकर ठाकुर की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने नामजद अभियुक्त मृतक के भांजा राजा ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गौरी शंकर ठाकुर का भांजा नरसाम गांव निवासी अशोक कुमार ठाकुर का पुत्र राजू ठाकुर अपने मामा गौरी शंकर ठाकुर की दुकान में पिछले 7 वर्षों से नौकरी कर रहा था। इसी क्रम में दुकान में बंधक लिए गए 30 से 40 लाख का सोना उसने गायब कर अपने मामा के एक टूटे हुए घर में रख दिया। गायब हुए सोना की शंका गौरीशंकर अपने भांजा पर ही कर रहे थे। ग्रामीणों के सहयोग से इस बात की पंचायत हुई और बहुत मान मनव्वल के बाद राजा ठाकुर चोरी किए गए सोना को वापस कर दिया। राजा ठाकुर अब यहाँ नौकरी करना भी छोड़ दिया। वह अपने घर पर ही रहकर अपने मामा गौरीशंकर को देख लेने की धमकी देता रहा। इसी बीच गौरीशंकर की हत्या हो गई। उनका घायल पुत्र अजय ठाकुर ने राजू को नामजद अभियुक्त बनाया, जबकि 4 से 5 अज्ञात व्यक्तियों के नाम भी प्राथमिकी में लिखाए गए। इधर राजू ठाकुर ने इस हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल बिस्फी के थानाध्यक्ष संजय कुमार ने राजू ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि अन्य बातों की छानबीन करने पुलिस जुटी हुई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी बाजार निवासी आभूषण व्यवसायी की गौरीशंकर ठाकुर की हत्या के बाद स्वर्ण व्यवसायी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश ठाकुर अपने 200 साथियों के साथ सिमरी से बिस्फी थाना तक पैदल मार्च करके पहुंचे। इस दौरान स्थानीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, जदयू नेत्री सोनी कुमारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। हत्यारे की गिरफ्तारी और पीड़ित के परिजन को मुआवजा देने की मांग जारी रही। बीते 29 जुलाई को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी बाजार में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के विरोध में स्थानीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल व जदयू की जिला नेत्री सोनी कुमारी स्वर्ण व्यवसायी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश ठाकुर के यहां आकर पीड़ितों के दुख में शामिल हुए। स्वर्ण व्यवसायी संघ प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश ठाकुर अपने 200 साथियों से सिमरी से बिस्फी थाना तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। इन लोगों का नारा था, हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी हो व पीड़ित परिवार को प्रशासन सुरक्षा की व्यवस्था करे। पीड़ितों से मिलने के बाद सांसद डॉक्टर अशोक यादव कुमार व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पत्रकारों को बताया कि हत्यारे चाहे जहां कहीं भी हो उसे अविलंब गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश से भी वार्ता हुई है। पीड़ितों के लिए भी कुछ समय तक के लिए, जब तक यहां भय का वातावरण बना रहेगा, तब तक उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही सिमरी में एक ओपी या पुलिस पोस्ट की व्यवस्था के लिए भी प्रयास में लगे हुए हैं। अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वही अपराधी की भी अविलंब गिरफ्तारी होगी। मौके पर ब्रजकिशोर भारती, आलोक कुमार, अभिजीत पासवान, इंद्रलाल कर्ण, श्रवण कापरी, कुशेश्वर कुशवाहा समेत सैकड़ों लोग पीड़िता के घर पर मौजूद हुए। मैं लगातार आपराधिक सरकार के द्वारा, देखिए अभी बिहार में कानून का राज है और जहां भी घटनाएं घटती है वहां पे पुलिस प्रशासन तत्परता से उसकी जांच करती है, तह तक जाती है और अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ ही महीनों पहले आपने देखा होगा कि मधुबनी में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, लेकिन उस नरसंहार के दोषी को भी कुछ ही दिनों के अंदर में बिल से खींच के उसके जेल के पीछे आज ऐसे लोग, आज यहाँ सिमरी में जो घटना घटी उसमें भी जो एफआईआर में अभियुक्त थे उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द बाकी जो बचे अपराधी हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी और जेल के पीछे होंगे और उनको कानून के द्वारा सजा भी मिलेगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार ने हरलाखी थाना क्षेत्र के खिरहर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की, साथ ही उपस्थित कर्मियों को विभिन्न कई अहम दिशा निर्देश दिए। बेनीपट्टी के पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार ने शनिवार को खिरहर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कांडों के अनुसंधानकर्ता के लंबित अवशेष कांडों की समीक्षा के साथ कई कांडों का निष्पादन भी किया।
इस दौरान इंस्पेक्टर ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने लंबित कांडों के नामजद अभियुक्त व फरार वारंटी के विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने व शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर शीघ्र गिरफ्तारी करने को कहा। इसके अलावा पुलिस पब्लिक रिलेशन को बनाए रखने, नियमित रूप से संध्या व रात्रि गश्ती करने, गश्ती के दौरान बैंकों पर नजर रखने, अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए वाहनों की नियमित चेकिंग करने का सख्त निर्देश दिया। मौके पर थानाध्यक्ष अंजेश कुमार, एएसआई कुलदीप यादव समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर मधवापुर थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान जमीनी विवाद से जुड़े 7 मामले पहुंचे, जहां एक की सुनवाई हुई, वहीं अन्य 6 मामलों में सबूत लेकर अगली तारीख को पेश होने की बात कही गई। मधवापुर थाना पर भूमि विवाद के लिए लगी जनता दरबार में नए पुराने कुल 7 मामलों की सुनवाई हुई। एक मामला का निष्पादन तत्काल प्रभाव से किया गया, जबकि 6 मामलों से संबंधित वादी और प्रतिवादियों को जरूरी सबूतों के साथ अगली तारीख पर पेश होने के लिए अधिकारियों ने निर्देशित किया। 4 पुराने मामलों पर विचार हुआ, जबकि 3 नए मामले आए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अधिकारियों ने शेष मामलों की अगली सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख मुकर्रर की। इस मौके पर थानाध्यक्ष गया सिंह और सीओ राम कुमार पासवान सहित कई सुरक्षा अधिकारी व अंचलकर्मी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए अगस्त के पहले सप्ताह यानी कि 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान विशेषतः नवजातों के स्तनपान के होने वाले फायदे के बारे में बताया जाएगा। स्तनपान नवजात के स्वास्थ्य के लिए जीवन अमृत है। जन्म के तुरंत बाद से कराया जाने वाला स्तनपान न सिर्फ उन्हें कई गंभीर रोगों से बचाता है, बल्कि उनके संपूर्ण विकास की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इसलिए स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग अगस्त के पहले सप्ताह यानी कि 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाने जा रहा है, ताकि नवजात स्वास्थ्य में स्तनपान की भूमिका के प्रति जागरूकता प्रदान कर सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया जा सके। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने वाले नवजात शिशुओं में मृत्यु की संभावना 20% तक कम हो जाती है। इसके साथ ही पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान करने वाले शिशुओं में डायरिया व निमोनिया से होने वाली मृत्यु की संभावना 11 से 15 गुना तक कम हो जाती है। स्तनपान करने वाले शिशुओं का समुचित ढंग से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है व वयस्क होने पर उसमें गैर संचारी यानी कि एनसीडी बीमारियों के होने की भी संभावना कम होती है। इसके साथ ही स्तनपान कराने वाली माताओं में स्तन व ओवरी कैंसर होने का खतरा भी नहीं होता है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा, स्तनपान सप्ताह के सफल संचालन के लिए जिला के आईसीडीएस विभाग से भी सहयोग लिया जा रहा है, जिसे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी की देखरेख में प्रखंड स्तर तक के स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस के पदाधिकारियों के साथ ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और ममता कार्यकर्ताओं की सहयोगिता से संचालित किया जाएगा। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कक्ष से जुड़ी ममता कार्यकर्ताओं को भी यह निर्देश दे दिया गया है कि वो प्रसव के लिए आई महिलाओं को स्तनपान के प्रति जागरूक करें। डॉक्टर झा ने आगे बताया कि पूरे स्तनपान सप्ताह के दौरान 1 से 7 अगस्त तक जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर स्तनपान के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। हालांकि अगर बात की जाए कि स्तनपान से फायदे क्या है, तो यह शिशुओं के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। मजबूत रोग प्रतिरोधन क्षमता से शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। डायरिया व निमोनिया के साथ कई गंभीर रोगों से बचाता है। संपूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास तक ही असीमित नहीं है, बल्कि स्तनपान करने वाली माताओं के स्वास्थ्य पर भी काफी अनुकूल असर होता है। साथ ही इस महंगाई और कोरोना संक्रमण के समय बच्चों को बाहरी दूध में होने वाले आर्थिक खर्च से बचाता है और प्राकृतिक आहार होने के कारण बच्चों को बाहरी आहार से होने वाले कुप्रभाव से भी उसका बचाव करता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के मेघदूतम सभागार में प्रखंड परामर्शी समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सोनी देवी ने की। इस दौरान विभिन्न मामले को उठाया गया, जिसमें विशेषतः प्रखंड के हर पंचायत में कोविड की दवा की उपलब्धता की मांग विशेष तौर पर रखी गई।
बेनीपट्टी प्रखंड के मेघदूतम के सभागार में प्रमुख सोनी देवी की अध्यक्षता में प्रखंड परामर्शी समिति की बैठक हुई। बैठक में सदस्यों ने जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी, पंचायत में कोविड की दवा उपलब्ध कराने, लंबित गंभीर अंत्येष्टि, कन्या विवाह योजना व सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बस किराया दर तालिका लटकाने, पीएचसी में महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति, आपदा के तहत मृत लोगों के आश्रितों को जल्द मुआवजा देने सहित कई बिंदुओं पर सदन में सवाल किए गए। सदन में उपस्थित एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सदन जनता के हित के लिए कार्य करती है। सदन में सभी सदस्यों के सवाल का जवाब देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ रवि रंजन ने देते हुए सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि समस्याओं के निपटारा हर हाल में किया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं,
सतह के साथ ड्यूल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। शुक्रवार को दिन के 11:30 बजे के आसपास बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खौना पंचायत के सरपंच चिरंजीव पांडे को कुछ लोगों ने रस्सी से बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की और इस दौरान उनके पास रखे नगद भी ले लिए। हालांकि इस मामले को लेकर सरपंच ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल सरपंच जख्मी अवस्था में इलाजरत हैं। बासोपट्टी खौना पंचायत के सरपंच चिरंजीव पांडे को रस्सी से बंधक बनाकर पीटने का मामला प्रकाश में आया है। खौना ग्राम पंचायत के सरपंच जख्मी हालत में प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। सरपंच ने पुलिस को आवेदन दिया है, जिसमें बताया है कि 30 जुलाई को दिन के करीब 11:30 बजे मझौरा से पंचायत करके वापस आ रहा था। सरपंच ने आरोप लगाया कि लौठवा गांव में मुनाफ अंसारी, साबिर फहीम, मुन्ना, मुनीफ, तैयब सहित अज्ञात लोगों के द्वारा घेर लिया गया। सभी घेर कर मारपीट करने लगा। कुछ ने रस्सी से हाथ पर बांध दिया व रस्सी से गर्दन कसने लगा। आनन फानन में जख्मी हालत में सरपंच को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरपंच ने आरोप लगाया है कि मारपीट के क्रम में जेब से 5000 सहित कई सामान छीन लिए गए। आवेदन में घटना का कारण बताया गया है कि फहीम के द्वारा पैक्स अध्यक्ष पर आरोप लगाया गया था कि वाजिब दाम से अधिक मूल्य पर खाद बेचता है, जिसको लेकर सामाजिक पंचायत था और सरपंच के नाते उन लोगों को पंचायत मनाने के लिए समझाया जा रहा था, जिस पर सभी लोग आक्रोशित थे। सरपंच ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है, जांच में जुटी हुई है। क्या घटना हुआ है सर? मझौरा से आ रहे थे और लौटवा में जैसे ही आए तैसे ही तो हमको बुला लिया मोटरसाइकिल पर से, इधर है इसका रस्सी लेके मुनाफ अंसारी आया है और खुट्टा में बांध दिया है और उसका बेटा आया है तो फंसली इसमें लगा दिया, जिसमें पूरा गर्दन हमको सब आगे जी बार दिए थे। तो वहाँ के गाँव लोग कुछ देखे, हम कुछ लोग मर गए थे, समझिए मर गए थे। कैसे कैसे लोग पहुँचा है, ग्रामीण लोग हमको बताया है, जैसे पहला सरपंच है हमको बेहोश हो गए वहाँ पर।
हंसरी लगाया हुआ था, बस के दोनों भाग खींचता था। हम इसको लगाए हुए थे, छोड़ा रहे थे, फिर भी 2 आदमी से हम लगाया हुआ था, तो हम अकेले क्या करें। वहाँ पर जीव आने के बाद पानी में लोग छोड़ाया हमको, इसके बाद हुआ। आपका परिचय? मेरा नाम है चिरंजीव पांडे, थाना पंचायत का सरपंच है, वही पंचायती में मझौरा गए 10,000। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के घोरबंकी पंचायत के जन प्रणाली विक्रेताओं के विरुद्ध स्थानीय ग्रामीणों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। घोरबंकी के उपभोक्ताओं ने डीलरों की मनमानी के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए कई आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि 2 माह से मुफ्त अनाज नहीं दिया गया है। मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के घोरबंकी पंचायत के जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के विरुद्ध ग्रामीणों का गुस्सा अब फूटने लगा है, जिसको लेकर ग्रामीण उपभोक्ताओं ने हकमारी करने वाले पंचायत के डीलरों के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन व जमकर नारेबाजी की है। दरअसल गांव के सैकड़ों उपभोक्ता का कहना है कि पंचायत के जन वितरण प्रणाली से विक्रेता मिथिलेश ठाकुर, रामसिस्ट सदा, सरस्वती देवी, सूर्य नारायण यादव व फीरन सहित कुल 5 डीलर ने एक राय कर ली है और सभी मिली भगत कर उपभोक्ताओं की हकमारी कर कालाबाजारी कर रहे हैं। कहा कि कोरोना काल में सरकार के द्वारा दिए जाने वाले 2 माह का राशन नहीं दिया गया, जबकि फिंगर भी ले लिया गया। डीलर बता रहे हैं कि फ्री वाला अनाज नहीं आया। उपभोक्ताओं ने कहा कि पैसे वाले खाद्यान्न में भी 5 किलो की जगह 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। तो वहीं कई लोगों का कहना है कि राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों को खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। पंचायत के उप मुखिया विष्णुदेव साह ने बताया कि इस मामले की शिकायत संबंधित पदाधिकारी को वह पहले भी कर चुके हैं। गौरतलब है कि एक और कोरोना संकट को देखते हुए जहां सरकार के द्वारा नवंबर माह तक मुफ्त राशन देने का घोषणा कर की गई है, वहीं मुफ्त राशन देने को लेकर बीते वर्ष चुनाव में सरकार को महिलाओं का अपार बहुमत भी मिला था। तो वहीं दूसरी ओर धरातल पर डीलरों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। इधर सूत्रों की माने तो पीडीएस विभाग में जब तक कमीशन का खेल नहीं थमेगा तब तक डीलर की मनमानी चलती रहेगी। बहरहाल ग्रामीणों ने पंचायत के सभी डीलरों की जांच की मांग एसडीएम जयनगर से की है। हम अभी खड़े हैं बासोपट्टी प्रखंड के जो है घोरबंकी गांव है। यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि इतना जनता जो दिखाई दे रहा है सारे ही उपभोक्ता है, जन वितरण प्रणाली का उपभोक्ता। और यहाँ पे बताया गया कि पंचायत में 5 डीलर हैं और 5 डीलर के द्वारा एक राय करके जनताओं के साथ में हकमारी का काम किया जा रहा है। बशर्ते कि इस बात की सूचना प्रशासन को भी दिया गया है, जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको दिया गया है, बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। और कई तरह के आरोप सामने आए हैं कि 5 डीलर के द्वारा फ्री का अनाज जो होता है 1 महीना फ्री और 1 महीना पैसा लेके जाना है, जिसमें से महज 1 महीना का ही दिया जाता है। 1 महीना का ही अनाज मिलने से यहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और कई लोगों का कहना है कि 5 किलो का जगह जो है 4 किलो अनाज दिया जाता है डीलरों के द्वारा। पर आज हम जानने का पूरा कोशिश करते हैं कि आगे जो जनता का और क्या क्या शिकायतें हैं आज हम आपको न्यूज़ के माध्यम से आईना की तरफ आपको साफ साफ दिखाने जा रहे हैं। 6 आदमी का यूनिट है, जिसमें 5 आदमी का यूनिट 1.5 लोग मिलता है, 5 किलो कभी नहीं दिया है और कह रहा है जहाँ जाना है वहाँ जाओ। और क्या नाम है डीलर का? किरण सैनी है। आपका नाम क्या है? क्या समस्या है? जी हाँ, मेरा भी समस्या है। डीलर बोलते हैं तो बहुत बदमाशी करता है, कहता है कि इस महीना में नहीं देंगे, इस महीना में हमारा इतना ही माल हुआ, कभी नहीं हुआ तो मतलब उसको काटने का मतलब है और जोड़ने का पावर नहीं है। किसी को हुआ तुरंत जैसे क्या कहते हैं कि नहीं तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा कट गया, तुम्हारा जनगणना हुआ नहीं, लेकिन हम जनगणना को हम मानते हैं, हमारा जनगणना हुआ नहीं, कैसे दिया, ऐसा बात है। डीलर के बले करे के लिए शक्ति देवी, डीलर के नाम शक्ति देवी। लाओ की समस्या कुछ? हाँ, क्या समस्या है? 12 गोरा के मिले तो दिया 7 गोरा हाँ ना पता दिया है जो ये ना किलो का अनाज है 4 किलो। हाँ 4 किलो। हाँ 4 किलो
यहाँ पर जितना भी जनता है लोग दिख रहे हैं सारे उपभोक्ता के सब में बहुत ज्यादा ही आक्रोश है। जो यहाँ पर डीलर का मनमानी चरम पर है। यहाँ पर जितने भी डीलर पंचायत का है, यहाँ पर एक भी उपभोक्ता का बात सुनने को राजी तैयार नहीं है। और इन लोगों को सीधा सा आरोप है कि हम लोग का हकमारी करके और डीलर लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग हक का अधिकार का जो सरकार दे रहे हैं 1 महीने का फ्री और 1 महीने के पैसे में, उसका हकमारी करके कालाबाजारी करने का यहाँ पर खेला चल रहा है। आप इसी गांव से हैं जी? क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ विजय कुमार पांडे। यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है, तो बताया जा रहा है कि पंचायत के 5 डीलर एक राय करके मिली भगत करके यहाँ पर जनता के साथ में हकमारी किया जाता है। सरकार का दिया जो द्वारा दी जा रही है 1 महीने का फ्री का अनाज और 1 महीने के पैसे वाला, उसमें से 1 महीना का महजी दिया जा रहा है। और वजन भी कम दे रहे हैं, 4 किलो 3.5 किलो बताया जा रहा है। क्या जानकारी है आपको? हम लोगों को इतनी जानकारी है कि भारत सरकार के द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग से नवंबर महीने तक मुफ्त का इलाज मिलेगा, पैसा वाला भी और मुफ्त वाला भी। अनाज का उठाव हो भी गया है, जैसा कि आज ही एसडीओ जयनगर और सीओ बासुपट्टी प्राप्त जानकारी के आधार पर एकदम ताजा बात कह रहे हैं। आज की बात, अनाज का उठाव कर लिया है सभी डीलरों ने। ये 5 डीलर राजद समर्थित डीलर हैं। सरकार की बदनामी हो, भारत सरकार की बदनामी हो, राज्य सरकार की बदनामी हो, जनता को परेशान किया जाए, इसलिए जानबूझकर मिलीभगत करके लोगों को झुटलाया जा रहा है, आंख में धूल झोंका जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है दबंगता के साथ कि जिसको जहां जाना है जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जी नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं। तो इस संदर्भ में आप लोग ने क्या आवाज उठाए, क्या कैसे न्याय मिले जनता को? तो कहे हैं कि सारे लोग पब्लिक पिटीशन तैयार करें, जन आंदोलन करें, एसडीओ के पास चले, मार्केटिंग अफसर के पास चले, अंचल अधिकारी के पास चले, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास चले। नहीं लोग समझता है तो सड़क रास्ता जाम किया जाए। अपना पर्चे देंगे। भगवती पंचायत का नाम है विष्णुदेव साहू मुखिया में है, भगवती पंचायत का, और वर्तमान मुखिया में है। और इसमें और यहाँ पर जो आपके पंचायत का जो मामला आ रहा है कि यहाँ पर जो पंचायत के 5 डीलर है, यहाँ का जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। सबका कहना है कि, और जाहिर सी बात है, जब से पंचायत का मुखिया जी जो थे उनका निधन हो गया, इसके बाद में आपके बहुत बड़ा जवाबदेही आ गया है। और ऐसे जनता का आक्रोश लाजमी है कि जनता इतना आक्रोशित है कि उनको डीलर के द्वारा सामान नहीं दिया जा रहा, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता तो हम लोग को कहने आता है 1 महीना अगर मिलता है, 1 महीना का फ्री वाला इस बार नहीं मिला है, बोला है डीलर, बोला है अभी आगे सामान नहीं मिला हुआ है, 10 दिन के बाद देंगे। लेकिन अब पर्ची तो पर्ची पर चल रहा है वो फ्री और पैसा वाला, फ्री वाला और पैसा वाला चल रहा है, तो वो डीलर को ले लेता है पर्ची ना, तो फिर वो बात हो जाएगा। तो जनता का कहना है पैसा हमें मिल गया, अब हमको राशन मिल गया, राशन मिलेगा नहीं। इसलिए इस संदर्भ में आप एक प्रतिनिधि है पंचायत के, तो आपने क्या कुछ किया जनता का जो भरोसा हो कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या किस तरह से न्याय मिले उनको जनता के? हम बोले हैं, सब बंदा बोले हैं, आया मीडिया वाला कहिए अपना जो कहना चाहिए और कहीं अपना खिलाफ। आप अपने स्तर से डीलर को बताएं, जिस तरह डीलर का नाम आ रहा है सभी डीलर है, सब डीलर है। घुड़मकी पंचायत बासुपट्टी बटा गया, तो खाना बटा गया, बिल्कुल बटा गया, सब पंचायत बटा गया, लेकिन घुड़मकी में बोला है अनाज नहीं दिया। इस संदर्भ में आप संबंधित पदाधिकारी को आपने जो बात फोन पे या किसी तरह से आपने शिकायत की समस्या हो रही है? इंक्वायरी वाली पिटीशन पड़ा हुआ था पब्लिक वाला, तो ईडीओ साहब कर दिए थे और सीओ लग दिए थे, विधायक लग दिए थे। बोला ईडीओ साहब आ रहा है जांच में, आप पब्लिक से पूछेगा क्या समस्या है,
लेकिन अभी तक आया नहीं। करीब कितने दिन पहले चला? करीब जनवरी में हम दिए थे, वो जनवरी में दिए थे। पिछले महीने समस्या पिछले 7 महीने तक चल रहा है। हाँ, आपके हिसाब से? हाँ, अक्टूबर नवंबर के लिए दिया था ना, इसमें प्रतिशत बढ़ा हुआ था, नहीं दिया था, तो इसलिए हम कहे किसी को, सीओ को, सब पब्लिक दिया था और विधायक को दिया अगर दरखास्त, लेकिन एक्शन नहीं लिया कोई। न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव के पद पर खजौली प्रखंड के डुमरियाही गांव निवासी गुफरान साहीन को मनोनीत किया गया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जमाल ने संगठन का विस्तार करते हुए उन्हें यह पदभार सौंपा है। इसको लेकर अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। अल्पसंख्यक प्रदेश जदयू के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जमाल ने संगठन का विस्तार करते हुए प्रदेश महासचिव का सूची जारी किया है, जिसमें खजौली प्रखंड के डुमरियाही गांव निवासी गुफरान साहीन को प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया है। नव मनोनीत प्रदेश महासचिव गुफरान साहीन ने इस जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जदयू बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, अल्पसंख्यक जदयू बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जमाल के प्रति आभार प्रकट करते हुए साधुवाद दिया। कहा कि दिए सभी कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। कहा कि पूरे प्रदेश अल्पसंख्यक को भविष्य में अल्पसंख्यक समाज में सामाजिक न्याय व धर्म निरपेक्षता व जाति जनगणना के लिए सरकार से सहयोग करेंगे। इसके मनोनयन पर सभी शुभचिंतकों ने बधाई दी है, जिसमें ऑल इंडिया जमुईत राइन के महासचिव डॉक्टर राहत अली, सफीक राइन मुन्ना, शहीद इकबाल मुन्ना, अयूब राइन, हारून रशीद अली, मुख्तार मुर्तुजा, मतलूब रामचंद्र समेत कई लोगों ने मनोनीत गुफरान साहीन को बधाई व शुभकामना दी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र के साहरघाट में नेशनल हाईवे 104 पर एक टेम्पो के फंसने के कारण घंटों आवागमन बाधित रहा। वहीं दूसरी ओर मधवापुर प्रखंड मुख्यालय के मुख्य सड़क पर एक बस के फंस जाने के कारण घंटों आवागमन बाधित रहा। विशेषतः ऑफिस आने जाने वाले कर्मचारियों को विशेष मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नेशनल हाईवे 104 पर थाना मार्ग साहरघाट में टेम्पो फंसने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी रही। वहीं दूसरी ओर अन्य वाहनों का परिचालन भी इस समस्या से प्रभावित हुआ। गौरतलब है कि पिछले 20 सालों से निर्माणाधीन उस सड़क की बदहाली कभी खत्म नहीं होती है। कछुए की चाल से बन रही सड़क का निर्माण पूरा होने से पहले बरसात और बाढ़ का मौसम आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में बनी हुई आधी अधूरी सड़क फिर से ध्वस्त हो जाती है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाते हुए कार्य की गति बढ़ाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ मधवापुर प्रखंड मुख्यालय जाने वाली सड़क पर बिहारी गांव में बस फंसने से काफी देर तक आवागमन बाधित रही। यात्रियों की परेशानी बढ़ी रही। वो दूसरी ओर ऑफिस जाने वाले सरकारी लोगों सहित आम नागरिकों के अनेक कार्य बाधित हुए। गौरतलब है कि मधवापुर में प्रखंड और अंचल कार्यालय सहित थाना, एसएसबी, अस्पताल, बैंक और कॉलेज तक पहुंचने का एक यही मार्ग है। इसके अलावा कृषि, मनरेगा, शिक्षा, बाल विकास परियोजना कार्यालय जाने के लिए भी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अक्सर बिहारी गांव में ऐसी समस्या अक्सर होती रहती है, क्योंकि पानी की निकासी के लिए नाला नहीं होने से संकीर्ण मुख्य सड़क के दोनों तरफ कीचड़ बनने से गाड़ियों को फंसने का सिलसिला चलता रहता है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाते हुए निराकरण कराने की मांग की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों में खुले में शौच के अस्थायी निराकरण को लेकर व व्यवहार परिवर्तन को लेकर अगस्त के प्रथम माह में शौचालय के उपयोग विषय पर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का थीम रखा गया है लोहिया स्वच्छ गांव हमारा गांव। इस अभियान के तहत अगस्त के प्रथम सप्ताह में सुबह शाम निगरानी की जाएगी। सामुदायिक उत्प्रेरण व जन जागृति गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। गांव में रात्रि चौपाल लगाए जाएंगे। वहीं सफाई अभियान सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसके तहत लोगों को खुले में शौच करने के डिमेरिट के बारे में बताया जाएगा। खुले में शौच से मुक्त के अस्थायित्व व व्यवहार परिवर्तन के चिरस्थायीकरण के लिए लोहिया स्वच्छ गांव हमारा गांव अभियान का संचालन अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरू हो रहा है, जो 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें शौचालय का उपयोग हमेशा हर कोई हर रोज विषय पर एक सप्ताह भर प्रखंडों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है।
इस कार्यक्रम के तहत सुबह शाम निगरानी, सामुदायिक उत्प्रेरण व जन जागृति गतिविधियों का संचालन, गांव में रात्रि चौपाल, सफाई अभियान सहित अन्य कार्यक्रम किया जाना है। वैसे ग्राम पंचायत व प्रखंड जहां अभी भी समुदाय का कोई व्यक्ति खुले में शौच जा रहा है, स्वच्छता आच्छादन में अंतर है, शौचालय के नियमित उपयोग की निरंतरता की कमी है अथवा लाभार्थियों के द्वारा शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराया जाना शेष है और सामुदायिक स्वच्छता परिसर का समुचित उपयोग व रखरखाव की प्रति व्यवहार परिवर्तन में कमी है। वहां उपेक्षाकृत ज्यादा संसाधन एवं ध्यान देकर सघनता पूर्वक स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान का संचालन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के जिला सलाहकार रंजीत कुमार ने दी। 1 अगस्त को ग्रामीण स्तर पर स्वच्छताग्राही, नोडल कर्मी, निगरानी समिति सदस्य, मुखिया, जीविका दीदी व आम जनों के साथ बैठक एवं अभियान के मुख्य संदेश तथा ओडीएफ स्थायित्व के बारे में विस्तार से चर्चा, सुबह शाम निगरानी व फॉलो अप, दूसरे दिन अभियान के उद्देश्य के बारे में चर्चा व उसका क्रियान्वयन, तीसरे दिन सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाना व मुख्य संदेशों के बारे में सामूहिक चर्चा के साथ स्वच्छता शपथ ग्रहण, चौथे दिन शौचालय का उपयोग हमेशा हर कोई हर रोज विषय पर ऑनलाइन चित्रकला व निबंध लेखन कार्यक्रम, पांचवें दिन पंचायतों में रात्रि चौपाल का आयोजन व चौपाल में ओडीएफ विषय पर चर्चा, छठे दिन सामुदायिक स्वच्छता परिसर पर स्वच्छ एवं सुंदर सेल्फी प्रतियोगिता, आसपास की सफाई कार्यक्रम तथा सातवें दिन महादलित टोला व बासावटो एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर पर सामूहिक सफाई अभियान का संचालन व सुबह शाम निगरानी व फॉलो अप किया जाना है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बिस्फी के सिमरी गोलीकांड का साजिशकर्ता निकला मृतक का भांजा, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बिस्फी के सिमरी स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड को लेकर स्वर्ण व्यवसायी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश ठाकुर 200 साथियों के साथ पहुंचे सिमरी से बिस्फी थाना, किया पैदल मार्च। बेनीपट्टी के पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार ने किया खिरहर थाने के लंबित कांड का निरीक्षण, दिए कई अहम निर्देश। थाना दिवस पर भूमि विवाद को लेकर मधवापुर थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार, 7 मामलों में 1 की हुई सुनवाई। अगस्त का पहला सप्ताह नवजातों के स्तनपान के नाम, 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा विश्व स्तनपान सप्ताह। बेनीपट्टी के मेघदूतम सभागार में प्रखंड परामर्शी समिति की हुई बैठक, हर पंचायत में कोविड की दवा उपलब्ध की उठी मांग। बासोपट्टी के खौना पंचायत के सरपंच को रस्सी से हाथ पैर बांधकर अपराधियों ने पीटा, बासोपट्टी पीएचसी में जख्मी हालत में भर्ती है सरपंच। बासोपट्टी के घोरबंकी के उपभोक्ताओं ने डीलरों की मनमानी के खिलाफ किया रोषपूर्ण प्रदर्शन, 2 महीने से मुफ्त राशन नहीं देने का आरोप, कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। खजौली प्रखंड के डुमरियाही गांव निवासी गुफरान शाहीन बने जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव। साहरघाट के नेशनल हाईवे 104 पर थाना मार्ग में फंसी टेम्पो, वहीं मधवापुर प्रखंड मुख्यालय की मुख्य सड़क पर बिहारी गांव में फंसा बस, यात्रियों को पूरे दिन होती रही परेशानी, हुआ आवागमन बाधित। अगस्त के प्रथम सप्ताह में चलेगा लोहिया स्वच्छ गांव हमारा गांव अभियान, शौचालय के उपयोग के विषय पर होगा यह साप्ताहिक कार्यक्रम। भाकपा की आगामी 9 अगस्त की प्रस्तावित सम्मेलन की तैयारी को लेकर जयनगर में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक में शाखा सम्मेलन, अंचल सम्मेलन आयोजित करने का लिया गया निर्णय। मधुबनी का रीजनल सेकेंडरी स्कूल 12वीं सीबीएसई के परिणाम में 90% से 97.6% के बीच 12 बच्चों के परिणाम के साथ जिला में रहा अव्वल। और मधवापुर के रामपुर बीरित में धौस नदी तट पर जल की फसल अच्छी होने की कामना को लेकर निषाद समुदाय के लोगों ने की माता कमला की पूजा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा संगठन की मजबूती को लेकर आगामी 9 अगस्त को सम्मेलन प्रस्तावित की गई है। इसकी तैयारी को लेकर जयनगर में एक बैठक हुई। जयनगर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अंचल मंत्री उपेंद्र यादव ने की। इस दौरान मुख्यतः 9 अगस्त को मोदी भारत छोड़ो आंदोलन आयोजन करने का निर्णय लिया गया, जिसकी तैयारियों पर विशेष चर्चा हुई। संगठन की मजबूती 9 अगस्त को प्रस्तावित सम्मेलन की तैयारी को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अंचल कमेटी जयनगर स्थानीय कार्यालय में अंचल मंत्री उपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शाखा सम्मेलन करते हुए अंचल सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया गया। साथ ही 9 अगस्त को मोदी भारत छोड़ो आंदोलन आयोजित कर सरकार के विफलता को आम जनता तक पहुंचाने पार्टी के मूल उद्देश्य पर वार्ता की गई। कॉमरेड रामपरी देवी ने संबोधित करते हुए देश तथा राज्य के सरकारों के बारे में बातें रखी, जहां उन्होंने कहा
कि एक और छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। नौजवानों को रोजगार के नाम पर व पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक हर गरीबी योजना में लूट का अड्डा बना है। 11 अगस्त से 30 अगस्त तक शाखा यूनिट सम्मेलन करने व 19 सितंबर को जयनगर के बेलही उच्च विद्यालय में अंचल सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पर्यवेक्षिका कॉमरेड रामपरी देवी, माकपा के सचिव मंडल के सदस्य बिहार शशिभूषण प्रसाद, राज्य कमेटी सदस्य बिहार, बैठक में माकपा युवा नेता कुमार राणा प्रताप सिंह, उमाशंकर यादव, आतिश कुमार यादव, पवन रत्नेश्वर, महादेव, कृष्णदेव, भोला साहर, रविंद्र, कन्हैया, संतोष, श्याम प्रसाद, राजू कुमार समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। शुक्रवार की दोपहर 12वीं सीबीएसई की रिजल्ट प्रकाशित हो गई। इसके साथ ही मधुबनी जिला का रीजनल सेकेंडरी स्कूल पूरे जिला भर में बेहतर रिजल्ट में अव्वल आया। जहां कुल 130 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी, उसमें से 12 बच्चों ने 90% से 96% के बीच अंक लाकर मधुबनी जिला में पहला स्थान पाया है। रीजनल सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में सभी संकायों में सुंदर प्रदर्शन के साथ विज्ञान व आर्ट्स में जिला में टॉप किया व वाणिज्य में बच्चों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। बेहतरीन रिजल्ट के लिए विद्यालय के सभी बच्चों को शुभकामना देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्यालय के निदेशक डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे ने यह कही। उन्होंने कहा कि कोरोना की विषम परिस्थिति व लॉकडाउन के कारण बच्चों में विद्यालय में आकर वर्ग में पूर्णतः भाग नहीं ले पाए, लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने इस संकट के बावजूद विद्यालय ऐप के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते रहे और छात्र छात्राओं ने भी इस कठिन परिस्थिति में जोर शोर से पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि उनकी सोच विद्यालय में उत्कृष्ट शिक्षा देकर बच्चों के भविष्य में एक सफल नागरिक बनाना है। विज्ञान व कला में जिला टॉपर और वाणिज्य में दूसरा स्थान प्राप्त करना एक सुखद अनुभूति देता है। विद्यालय के जमीन से जुड़े होने के साथ साथ सर्व समावेशी प्रकृति का होने के कारण उन्हें हमेशा बच्चों के साथ साथ अभिभावकों का भी स्नेह और सहयोग मिलता रहा है। सभी का आभार प्रकट करने के साथ साथ प्राचार्य डॉक्टर पांडे ने विद्यालय के प्राचार्य, शैक्षणिक निर्देशक, प्रशासनिक निर्देशक के साथ साथ सभी शिक्षकों को इस परीक्षा फल का श्रेय दिया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार झा ने कहा कि इस वर्ष की 12वीं का रिजल्ट विज्ञान व कला में जिले में प्रथम आने पर वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर पा रहे हैं। विज्ञान संकाय में सुमित कुमार शर्मा ने 97.6%, कुमार 96.6%, स्वाति ने 95.6%, आदर्श ने 92.6%, चंदन कुमार ने 92%, साक्षी प्रिया ने 91.2%, चंदन कुमार ने 91%, ऋषभराज ने 91%, कोमल 90.5%, श्वेतांजलि 90.6%, वहीं वाणिज्य संकाय में संजना 91.2%, खुशबू 75.5%, रक्षा सुमन 75.2% व कला संकाय में प्रेरणा 91.2%, प्रज्ञान झा 87.8%, वैभवी कर्ण 82.56 लाकर जिले में विद्यालय का परचम लहराया है। इस बार 130 बच्चों ने परीक्षा दिया था, जिसमें 90% अंक से ऊपर जहां 12 बच्चों ने बाजी मारी, वहीं 80% से ऊपर 43 बच्चे रहे, जबकि 60% से ऊपर लाने वाले बच्चे की संख्या 113 रही। यह बच्चों की मेहनत, शिक्षकों का मार्गदर्शन व निदेशक डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे के अभिभावकत्व की सानिध्य के कारण ही संभव हो सका। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय मानव मूल्यों में शिक्षित करते हुए बेहतर शिक्षा प्रदान करता है। सर, आपके यहाँ के 12वीं क्लास के बच्चे लोग बहुत सुंदर प्रदर्शन किए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप ऐसी परिस्थितियों में आप लोग पूरी तरह से जगह जगह जा करके लोगों की राय लेने की कोशिश करते हैं, आपका धन्यवाद। हमारे स्कूल में जो इस बार बच्चों ने जिस तरह का रिजल्ट प्रदर्शित किया है वो काबिल तारीफ है। बहुत अच्छा उन लोगों ने अपना रिजल्ट दिया है। मैं अपने शिक्षकों को, अपने अभिभावकों को, साथ ही जितने भी हमारे शुभेच्छु हैं सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को सपोर्ट, सहयोग दिया। बच्चे ने पूरी मेहनत के साथ, पूरी तन्मयता से अपना काम किया है, जिसके चलते ये रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। हम लोगों ने पढ़ाई भी जारी रखा, इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी पूरी तरह से पढ़ाई को जारी रखा। जो ऐप के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू
जारी रखा। बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और अभिभावकों ने भी बच्चों का बहुत बखूबी सपोर्ट किया है, जिसके चलते ये संभव हो पाया। सर, आपके स्कूल से 12वीं क्लास के बच्चे लोग सुंदर प्रदर्शन किए हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भी बच्चों की पढ़ाई